हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जस्ट स्टडी चैनल। तो आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे आपकी नई वैकेंसी के बारे में जो कि आपकी निकली है दिल्ली में। वो है आपकी गेस्ट टीचर की वैकेंसी। सो जो टोटल वैकेंसी है वो आपकी है 147। और ये जो सभी वैकेंसी हैं वो आपकी तीन तरह की वैकेंसी है: टीजीटी, पीजीटी और आपकी रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर। मैं आपको बता दूं, जिन्होंने नॉर्मल बीएड की हुई है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो आपकी टीजीटी और पीजीटी की वैकेंसी निकली है ये आपकी स्पेशल एजुकेशन टीचर की वैकेंसी है। यहाँ पर अगर आपने बीएड एजुकेशन स्पेशल एजुकेशन में की है या आपकी टीजीटी या पीजीटी स्पेशल एजुकेशन में है तो तभी आप अप्लाई कर पाएंगे। आगे हम देखेंगे इनके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन आपके पास होनी चाहिए और इनकी सैलरी कितनी रहती है और आप कब तक के अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन जो सबसे ज़रूरी बात है यहाँ पर, अगर आपने बीएड स्पेशल एजुकेशन में की है या आपने अपनी ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी स्पेशल एजुकेशन में की है तो तभी यहाँ पर आप अप्लाई कर पाएंगे। तो अब देखते हैं इसकी क्वालिफ़िकेशन के बारे में कि आपके पास क्या क्या क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए इन पोस्ट में अप्लाई करने के लिए। जैसा कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर तीन तरह की आपकी वैकेंसी है। पहली आपकी टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर, जिसमें आपकी 116 वैकेंसी है। पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर, यहाँ पर आपकी 19 वैकेंसी है। और तीसरी आपकी रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर, यहाँ पर आपकी 12 वैकेंसी है। तो टोटल मिलाकर आपकी हो जाती है 147 वैकेंसी। तो देखते हैं हम इनके लिए आपका क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यहाँ पर हम बात करते हैं इनकी सैलरी के लिए। तो जो आपकी सैलरी है रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की आपकी सैलरी है 1445 रुपये आपकी सैलरी है पर डे की। तो लगभग महीने में आपकी 30 से 35 हज़ार के लगभग आपकी महीने में सैलरी बन जाती है। पीजीटी के लिए आपकी सैलरी है 1445 और टीजीटी के लिए आपकी सैलरी है 1403 रुपये। आपकी सैलरी यहाँ से अच्छी खासी बन जाती है महीने में। तो यहाँ पर आप देखते हैं इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में कि आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी है इन पोस्ट में अप्लाई करने के लिए, और सेंटर कोऑर्डिनेटर के बारे में कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है इस पोस्ट के लिए। तो पहले हम बात करते हैं, इसमें आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए और दूसरी आपकी बीएड स्पेशल एजुकेशन में होनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया, यहाँ पर जिसकी नॉर्मल बीएड है या नॉर्मल आपने ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आप देख सकते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में। आगे हम देखेंगे टीजीटी और पीजीटी के बारे में। तो सबसे ज़्यादा जो डाउट था स्टूडेंट्स का कि यहाँ पर नॉर्मल बीएड वाले अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, तो वो यहाँ पर देख लीजिए कि आप अप्लाई कर पाएंगे या नहीं। यहाँ पर आपके पास स्पेशल एजुकेशन में आपकी बीएड होनी चाहिए या आपसे ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी स्पेशल एजुकेशन में होनी चाहिए। तो हम बात करते हैं यहाँ पर बीएड आपकी स्पेशल एजुकेशन में होनी चाहिए रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर के लिए। या आपने अगर बीएड जनरल एजुकेशन में किया है तो आपके पास 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए। तो यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन आपके पास होनी चाहिए। और बीएड आपकी जनरल एजुकेशन में है तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट क्या होना चाहिए, स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए। या पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, सेकेंडरी लेवल टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट, सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डीफ। तो यहाँ पर देखिए सभी ये स्पेशल एजुकेशन में आते हैं। डीफ, इम्पेयरमेंट, विजुअल इम्पेयरमेंट, ये सभी आपके स्पेशल एजुकेशन में यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। तो यहाँ पर नॉर्मल कोई भी बीएड वाला या पोस्ट ग्रेजुएशन जिसने नॉर्मल की है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएगा। ये देखिए यहाँ पर जो बीए और बीएड है इन विजुअल इम्पेयरमेंट में होनी चाहिए। तो बहुत सारे जो यूट्यूब चैनल है मैं उन पर देख रहा था कि वो साफ साफ स्टूडेंट्स को ये नहीं बता रहे थे कि वहाँ पर नॉर्मल बीएड वाले अप्लाई कर पाएंगे नहीं। वो बोल रहे थे कि नॉर्मल बीएड वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। नॉर्मल बीएड वाले यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे, या जिनकी नॉर्मल ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है वो भी यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। रीज़न आप देख सकते हैं कि इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उनमें कहीं ना कहीं से आपका जो स्पेशल एजुकेशन है वो किसी ना किसी ग्रेजुएशन में या आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन में या आपका जो स्पेशल एजुकेशन है बीएड में होना चाहिए। बात करते हैं आपकी तीसरी एलिजिबिलिटी के बारे में। जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो आरसीआई के थ्रू होना चाहिए। और फोर्थ है 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस इन द फील्ड ऑफ स्पेशल या इंक्लूसिव एजुकेशन। जो आपका एक्सपीरियंस है वो 1 ईयर का होना चाहिए। तो यहाँ पर चार इंपॉर्टेंट बातें हैं जो चार एलिजिबिलिटी आपके पास होनी चाहिए। पहली आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर के लिए, पहले आपके पास मास्टर डिग्री। दूसरी आपकी बीएड इस आपकी स्पेशल एजुकेशन में होनी चाहिए। वो आप देख सकते हैं इतने सारे पॉइंट्स हैं, लेकिन यहाँ कहीं ना कहीं आपकी स्पेशल कहीं ना कहीं आ रही है। तीसरा पॉइंट आपका जो रजिस्ट्रेशन है वो आरसीआई के थ्रू होना चाहिए। फोर्थ पॉइंट है वो आपके पास 1 ईयर का यहाँ पर एक्सपीरियंस होना चाहिए। ये तो हमारा पहली पोस्ट के बारे में जो है आपकी रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर की। अब हम बात करते हैं आपकी दूसरी पोस्ट के बारे में जो आपकी पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर। इसकी एलिजिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए। दूसरा आपके पास बीएड स्पेशल एजुकेशन में होनी चाहिए। यहाँ पर बीएड स्पेशल एजुकेशन विद 1 ईयर डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन।
और बीएड जनरल एजुकेशन, अगर आपके पास जनरल बीएड भी है तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन प्रोफेशनल सर्टिफिकेट इन स्पेशल एजुकेशन, तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन जो है आप उसमें आपका स्पेशल एजुकेशन का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, यहाँ पर देखिए आपके पास स्पेशल एजुकेशन में या तो आपके पास बीएड होनी चाहिए या आपके पास स्पेशल एजुकेशन में आपके पास पीजी होनी चाहिए। ये है इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। कोर्स इन विजुअल इम्पेयरमेंट, ये भी आपकी स्पेशल एजुकेशन में आता है। सीनियर डिप्लोमा इन टीचिंग द डीफ, ये भी आपका स्पेशल एजुकेशन में आता है डीफ। बीए बीएड इन विजुअल इम्पेयरमेंट, और तीसरा जो पॉइंट है रजिस्ट्रेशन विद आरसीआई, ये आपके पास होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, अगर आप पीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए और आपके पास जो बीएड है वो स्पेशल एजुकेशन में होनी चाहिए। अगर आपके पास जनरल बीएड है तो आपके पास जो है पोस्ट ग्रेजुएशन आपकी स्पेशल एजुकेशन में होनी चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपने देख लिया होगा कि अगर आप पीजीटी या जो आपकी दो पहली पोस्ट है रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर, अगर इनमें आप अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास स्पेशल एजुकेशन में बीएड ज़रूरी है, तभी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। अब हम बात करते हैं आपकी तीसरी पोस्ट जो है आपकी टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर, क्योंकि आप देख ही रहे होंगे इन सभी पोस्ट में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल रहा है स्पेशल एजुकेशन टीचर। तो यहाँ पर स्पेशल जो एजुकेशन है वो आपके पास मांगी जाएगी इन पोस्ट के लिए, नॉर्मल यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। आपने देख ही लिया होगा इनकी एलिजिबिलिटी के बारे में। अब हम बात करते हैं कि जो तीसरी पोस्ट है टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर की, उसमें आपके पास क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखा जाएगा। यहाँ पर पहले आपके पास ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए। दूसरा, फिर से वही जो इनका बीएड का जो क्राइटेरिया है वो तीनों पोस्ट के लिए सेम है। इनमें तीनों में आपकी जो बीएड है या ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, इनमें से कोई आपकी स्पेशल एजुकेशन में होनी चाहिए। जैसा कि मैंने आपको बताया, जो तीनों पोस्ट है इसमें स्पेशल एजुकेशन टीचर की पोस्ट है, इसलिए कहीं ना कहीं आपसे ये स्पेशल एजुकेशन का एक्सपीरियंस या डिग्री ज़रूर मांगेंगे यहाँ पर। तो स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं आपका जो एलिजिबिलिटी है टीजीटी के लिए, वो आपकी ग्रेजुएशन डिग्री मैंने आपको बता दी, बीएड स्पेशल एजुकेशन, बीएड स्पेशल एजुकेशन या पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, पीजी डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन, यहाँ पर स्पेशल एजुकेशन आपके पास होना चाहिए। तीसरा जो एलिजिबिलिटी है यहाँ पर टीजीटी के लिए वो है आपकी सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पेपर सेकेंडरी लेवल कंडक्टेड बाय सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, जो आपका सीबीएसई द्वारा जो आपका सीटेट कराया जाता है, सीटेट पेपर सेकंड, वो भी यहाँ पर मांगा गया है, वो आपके पास क्लियर होना चाहिए। अगर आप टीजीटी स्पेशल एजुकेशन टीचर के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका यहाँ पर तीसरा जो मांगा गया है वो है आपका सीटेट पेपर सेकंड, आपका यहाँ पर क्लियर होना चाहिए। और जो आपका रजिस्ट्रेशन है वो आरसीआई के थ्रू होना चाहिए। तो उसमें चार जो एलिजिबिलिटी है वो मांगी गई है। पहले आपका ग्रेजुएशन डिग्री टीजीटी के लिए, बीएड स्पेशल एजुकेशन, जो तीनों के लिए तीनों पोस्ट के लिए सेम है, यहाँ सारी क्राइटेरिया। जो सेकंड वाला है बीएड स्पेशल एजुकेशन वाला, और जो तीसरा है वो आपका सीटेट पेपर सेकंड मांगा गया है टीजीटी के लिए, और फोर्थ वही है रजिस्ट्रेशन आपका आरसीआई के थ्रू होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, आपने देख ही लिया होगा कि जो तीनों पोस्ट हैं यहाँ पर रिसोर्स सेंटर कोऑर्डिनेटर, टीजीटी और पीजीटी के जो स्पेशल एजुकेशन में है, यहाँ पर जो नॉर्मल बीएड वाले हैं, जिनका नॉर्मल बीएड हुआ है, वो यहाँ पर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं कर पाएंगे। या तो उनका जो बीएड है स्पेशल एजुकेशन में होना चाहिए, या उनका जो आपका ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है वो स्पेशल एजुकेशन में होनी चाहिए, तभी आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो जो स्टूडेंट्स का सबसे बड़ा डाउट था कि यहाँ पर नॉर्मल बीएड वाले अप्लाई कर पाएंगे नहीं, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ यहाँ पर नॉर्मल बीएड वाले अप्लाई नहीं कर पाएंगे। हम बात करते हैं इनकी एज लिमिट के बारे में कि किस एज तक आप यहाँ पर इन पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाएंगे। तो जनरल के लिए जो एज है वो है 30, और जो 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पर जनरल के लिए 30 है, और 5 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा एससी एसटी कैटेगरी के लिए, 3 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा आपको यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी के लिए, और जो 10 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा वो उनको मिलेगा अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं और आपको डिसेबिलिटी है आपके शरीर में, तभी आपको 10 साल का यहाँ पर रिलैक्सेशन मिलेगा। और 15 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा एससी एसटी वाले लोगों को अगर उन पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं, और 13 साल का रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी को अगर वो पर्सन विद डिसेबिलिटी हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह का रिलैक्सेशन यहाँ पर देखा जाएगा एज में। अब हम बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ पोस्ट की। तो यहाँ पर दिया गया है द रिजर्वेशन विल बी अलाउड एज पर द पॉलिसी ऑफ सर्विसेज डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। अब हम बात करते हैं आपके टेन्योर की कि आपको ये जॉब कब तक के अलाउ की जाएगी, कि आप कब तक के यहाँ पर आपको जॉब एश्योरेंस मिलेगा, कब तक के आप यहाँ पर जॉब कर पाएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है कि द एंगेजमेंट ऑफ गेस्ट टीचर फॉर द करंट एकेडमिक सेशन दैट इज़ 2023-24 विल बी अप टू 10/5/2024, मतलब 10 मई 2024 तक आप यहाँ पर जॉब कर पाएंगे।
और बात करते हैं टिल द टाइम द पोस्ट आर फिल्ड ऑन रेगुलर बेसिस। तो यहाँ पर जब तक कि आपकी जॉब रेगुलर बेसिस पर फिल नहीं हो पाती तब तक आप यहाँ पर गेस्ट टीचर के रूप में आप यहाँ पर जॉब कर सकते हैं। कम से कम आप 10 मई 2024 तक तो आप यहाँ पर जॉब परमानेंटली कर पाएंगे। लेकिन जब तक कि आपकी जॉब यहाँ पर जब तक कि आपकी जो जिस पोस्ट पर आप काम कर रहे हैं जब तक कि वो रेगुलर फिल नहीं हो पाती है तब तक भी आप यहाँ पर गेस्ट टीचर के रूप में कार्य कर सकेंगे। अब जिसमें 13 पॉइंट है वो है मोड ऑफ सिलेक्शन। तो मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में क्या कहा गया है वो हम देखते हैं। द एलिजिबल कैंडिडेट शुड सबमिट देयर एप्लीकेशंस ऑनलाइन इन द प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट एंड अकॉर्डिंगली मेरिट लिस्ट शैल बी प्रिपेयर्ड फॉर द सेड पोस्ट्स। जो भी एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो अपनी जो एप्लीकेशंस हैं उनको ऑनलाइन मोड में जो प्रेस्क्राइब्ड फॉर्मेट है उसमें फिल कर दीजिए। उसके हिसाब से आपकी मेरिट लिस्ट जो है वो तैयार की जाएगी, जो भी पोस्ट हैं यहाँ पर उनके हिसाब से। अब तो जो 14 पॉइंट है इसमें कहा गया है कि आपको किस तरह से इसके लिए अप्लाई करना है। तो आपको गूगल पर जाना है, उसके बाद आपको edu.del.nic.in पर जाना है, उसके बाद रिक्वायरमेंट, उसके बाद गेस्ट टीचर 2023-24 पर क्लिक करना है। फिर आप 30 सितंबर से 15 अक्टूबर तक यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं इन पोस्ट के लिए। अब आपको ये जो एप्लीकेशन सबमिट करना है ये केवल ऑनलाइन मोड में ही सबमिट करना है। आपको किसी भी डॉक्यूमेंट्स की हार्ड कॉपी यहाँ पर डिपार्टमेंट में नहीं भेजनी है। ये केवल जो भी आप फॉर्म फिल करेंगे ये केवल आपको ऑनलाइन मोड में ही फिल करना है। उसके बाद हम बात करते हैं 15 पॉइंट्स की। तो इसमें कहा गया है कि जो अभी आपकी मेरिट लिस्ट होगी वो आपकी डिपार्टमेंट की वेबसाइट पर शो की जाएगी। उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आपको बुलाया जाएगा और उसके बाद जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होंगे यहाँ पर गेस्ट टीचर के लिए उनको यहाँ पर कॉल की जाएगी, ऐसा इसमें कहा गया है। तो आपकी जो भी मेरिट लिस्ट होगी वो आपको आपकी वेबसाइट पर डाल दी जाएगी, इसलिए आपको समय समय पर जो उनकी वेबसाइट है उसको चेक करना है। और जो लास्ट पॉइंट है वो है आपका 16। इसमें कहा गया है कि आपको एक पोस्ट के लिए एक बार ही अप्लाई करना है। अगर आप एक पोस्ट के लिए एक से अधिक बार अप्लाई करते हैं तो आपका जो है वो सबमिशन रिजेक्ट कर दिया जाएगा। केवल आपको एक पोस्ट के लिए एक बार ही अप्लाई करना है। तो स्टूडेंट्स ये थी सारी आपकी इन्फॉर्मेशन, ये आपका नोटिफिकेशन मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है कि आप किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है पोस्ट के लिए। तो स्टूडेंट्स जो आपका सबसे बड़ा डाउट था वो यही था कि जो बीएड नॉर्मल वाले हैं वो यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे नहीं। वो मैंने आपको बता दिया कि बीएड जिन्होंने नॉर्मल किया है वो यहाँ पर अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जिन्होंने बीएड स्पेशल एजुकेशन में किया है या जिनकी पीजी स्पेशल एजुकेशन में है वही स्टूडेंट्स यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको सभी इन्फॉर्मेशन पता लग गई होगी। अगर आपका फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।